अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये फ़िलिप्स फेदरलाइट प्लस की एक आयरन यानी इस्त्री है मेरे पास जो कि ख़राब है। तो मैं इसको आपको चेक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा और इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए हम इसको अब चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको खोलने का तरीक़ाकार बताऊँ। इसकी बैक साइड पर ये देखें, ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपने इसको खोलना है। इसके बाद देखें दोस्तों, सबसे पहले ये जो रेड वाले 2 पोर्शन हैं, ये जो बटन लगे हुए हैं, इनको आपने इस तरह वायर को निकाल लेना है। अब जैसे इनको बाहर निकालेंगे, इसके नीचे एक ये स्क्रू लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसको खोलना है। अब तो दोस्तों, इस स्क्रू को खोलने के बाद ये देखें, इस जगह पे ये जो आपको वैसे स्क्रू तो नज़र नहीं आएगा, ये इस तरह की एक टिप सी नज़र आएगी। इसको आप ऊपर को जब उठाएंगे तो इसके नीचे भी एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको खोलना पड़ेगा। 4 साइडर की मदद से आप इसको खोल लें और ये सारे स्क्रू खुल जाने के बाद हमारी जो आयरन है वो फ्री हो चुकी है। इसके बाद हम इसके ये जो ऊपर वाला वायर वाला जो हिस्सा है, इसको ऐसे खोल लेंगे सारे को। अच्छा, इसका आपने ये थोड़ा सा ख्याल करना है, इसके नीचे ये शावरिंग के लिए एक पाइप लगा होता है स्टीम के लिए, तो इसको बहुत एहतियात के साथ आपने यहाँ से उतार लेना है। ऐसे उतार लेने के बाद इसको आप इस तरह अलग कर लें, इसको इस तरह से अलग कर लें। तो किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे जो चलती है, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि हम इसकी ये जो वायर है, मेन वायर सप्लाई की जो आ रही है, तो इसको हम चेक कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ये जो सप्लाई की वायर है, मैं इनको पहले अलग अलग कर दूँगा ऐसे, और ये तीसरी वायर ऐसे। तो दोस्तों, ये जो ब्लू और ये रेड, ये जो 2 वायर हैं, ये इसकी सप्लाई की वायर है, और ये जो तीसरी है ये इसकी अर्थिंग की वायर। सबसे पहले हम इसकी ये जो मेन वायर आ रही है, ये वाली हमारी, हम इसको चेक करेंगे कि ये वायर तो कहीं से ख़राब नहीं हो चुकी। इसके लिए हम मल्टीमीटर या सीरीज़ लैंप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि वायर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका ये इसको इस तरह उतार लेंगे, और ये जो हमारे पास सीरीज़ लीड है उसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। एक वायर पे लगाएंगे और एक इस तरह स्विच पर लगाएंगे। ये देखिए हमारा बल्ब रोशन हो रहा है, और दूसरी को भी, तो यानी कि हमारी जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है। अगर मल्टीमीटर की मदद से चेक करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको बजर पे कर लेंगे ताकि हमें कंटिन्यूटी का पता चल सके। तो इसकी एक प्रॉब जो है हम इस तरह वायर के साथ और एक स्विच के साथ लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो तार है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये आपको बजर की आवाज़ सुन रही होगी, यानी कि ये हमारी वायर ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम अब इसका एलिमेंट और बाकी हिस्सों के मतलब देखते हैं कि उनमें क्या मसला है। तो सबसे पहले हम वायर को अलग कर लेंगे इस तरह, और इसके बाद मैं आपको इसकी बाकी बॉडी को खोलना भी बताऊँगा। तो चलिए, ये जो इसकी वायर्स है वो अलग कर लेते हैं। इसकी वायर्स अलग हो चुकी हैं। तो इसकी बाकी बॉडी को खोलने के लिए सबसे पहले ये जो इसका सेलेक्टर वाला हिस्सा है, इसको आपने पेचकस की मदद से ऐसे ऊपर को उठा लेना है और ये वायर को चला देना। इसके साथ ये जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं, अब इन दोनों स्क्रूज को आपने खोलना है। तो 4 साइड की मदद से अपन इनको खोल देंगे। एक इसका ये सामने स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी आपने खोल लेना है। और ये दोनों
बैक साइड वाली चीज़ों भी आपने खोल लेने हैं ताकि इसकी बॉडी जो है वो लागू हो सके और हम इसका एलिमेंट वगैरह चेक कर सकें। अब इसको आपने इस तरह आराम के साथ एहतियात के साथ ऊपर को उठाकर अलग से खोल लेना है। तो ये हमारी देखिए ये अलग हो चुकी है। इसकी ये जो एलईडी है इसको आपने आराम से बाहर निकाल। हाँ ठीक, ये इसकी एलईडी को आराम के साथ इस तरह बाहर निकाल लें और इसको इससे अलग कर लें। अब इसका नीचे वाला पोर्शन खोलने के लिए ये इसके 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इन तीनों को बारी बारी हम मदद से खोल लेंगे। एक और ये दूसरा, ये तीसरा। तो दोस्तों इसकी जो वायर है आपने इंतहाई एहतियात के साथ उसको इस सुराख में से निकालना है, ये ऊपर वाला कवर खोलने के लिए। ऐसे आराम के साथ तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एलिमेंट चेक करेंगे। ये देखें, आपको लाइट की मदद से पता चल रहा होगा कि इसका एलिमेंट वो ठीक है। अगर इसका एलिमेंट ख़राब हो जाए, क्योंकि इसका एलिमेंट फिक्स है, तो हमारी जो आयरन है वो बेकार हो जाएगी, तो रिपेयरिंग के काबिल नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसका मसला किस चीज़ में। सबसे पहले हम इसकी थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो इसकी थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए एक हम एलिमेंट के साथ और इसको इस तरह चेक करेंगे ऑन ऑफ करके कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें, इसमें बल्ब ऑन और ऑफ हो रहा है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, यानी कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें एक प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक फ्यूज़ टाइप लगाया होता है। तो अक्सर जब भी आप आयरन खोलेंगे तो उनमें अक्सर वही ख़राब हो जाता है। तो इसको जब हम इस तरह सीरीज़ पे लगाएं तो इसको भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा भी देता हूँ, उतारे को। ये देखें, ये एक मरतबा देखें आप, जो जितनी भी ये स्टीम वाली 95% इस्त्रियाँ खोलेंगे उनमें होता क्या है ये देखें। आपको ये रेड वायर के साथ आपको ये इस तरह ये नज़र आ रहा होगा। इसको इस तरह से कंटिन्यूटी देनी चाहिए, यानी कि ये एक तरफ से करंट को इसमें से पास होकर फिर हमारी इस्त्री को चलाता है। लेकिन ये फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये अवेलेबल तो नहीं है, तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नया हो तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको काट के बाईपास कर देंगे। कट करो। डोरी दे देनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमने इसको बाईपास कर दिया, तो अब हम इस्त्री को दोबारा से फिट कर देंगे। तो अब हम इसको वापस फिट कर देंगे। सबसे पहले इसकी वायर्स को इस तरह इस होल में से बाहर निकाल लें और आराम के साथ एहतियात के साथ कोई वायर टूट ना जाए। उसके बाद इसको इसके ऊपर हम फिट कर लेंगे।
दोस्तों इसकी एलईडी को इस तरह इसकी जगह पर फिक्स कर दें ताकि जैसे ही ये ऑन हो आपको नज़र आता है। इसके बाद हम इसकी मेन वायर और ऊपर वाला हैंडल कवर लगाएंगे और इसके कनेक्शन करके इसको ऑन करके चेक करेंगे। इसकी दोस्तों ये रेड वाली वायर को रेड वाली वायर के साथ और ब्लू वाली को ब्लू वाली के साथ हम इस तरह से जॉइंट करते हैं। ये देखिए रेड के साथ, ब्लू वाली ब्लू के साथ और ये हमारी अर्थिंग वाली अर्थिंग के साथ इस तरह जॉइंट करके, अगर आपके पास स्लीव है तो स्लीव इसके ऊपर चढ़ा लें, अदरवाइज़ इसको अच्छी तरह से टेप कर लें ताकि ये किसी शॉर्ट सर्किट का बायस ना बने। या अगर आपके पास इस तरह के थिम्बल हैं तो इनके ऊपर चढ़ाकर इनको इस तरह से प्रेस कर दें ताकि ये शॉर्ट ना हो सके। तो दोस्तों इसकी वायर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक क्लैंप लगा होता है। सबसे पहले हम इसको क्लैंप को टाइट करेंगे इस तरह। ये वायर को इस तरह से क्लैंप लगा दें ताकि वायर से किसी भी सूरत में ये खींची ना जा सके। इसके बैक साइड के पहले दोनों स्क्रू वापस लगा दें, इनको अच्छी तरह से टाइट कर दें और इसके ये फ्रंट पे एक स्क्रू था इस जगह पे, इसको भी लगा कर आप टाइट कर दें। इसके बाद इसके ये वाले दोनों पेच लगाकर नाव के साथ वाले इनको अच्छी तरह से टाइट कर दें। सबसे पहले आप इसका ये स्टीम वाला पाइप लगाएं, पानी वाला। इसको इस तरह बिठाने के बाद हम इसका जो कवर है वो उसके ऊपर लगाकर उसके पेच लगा देंगे। और दोस्तों ये जो हमारी इस्त्री है तकरीबन फिट हो चुकी है, तो अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों अब हमने इसका स्विच लगा दिया है, अब हम इसको इसकी मदद से ऑन करके चेक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने इसको ऑन किया ये इसकी एलईडी ऑन हो गई है, ऑफ़ करके ये ऑफ़ और ये ऑन। और तो दोस्तों हमारी जो इस्त्री है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।